गुड मॉर्निंग एवरीवन। सरदार पटेल अतिरिक्त शिक्षा कार्यक्रम से जुड़े हमारे सभी साथियों को हमारा नमस्कार। साथियों, आज कुछ नई अपडेट्स आए हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज हम अटेंडेंस रजिस्टर पर कैसे अटेंडेंस लगती है और जो नया अपडेट्स क्या आया है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे। करते हैं साथियों, बच्चों के फॉर्म में क्या थोड़ा चेंज आया है। तो बच्चों के फॉर्म में जो डेट ऑफ बर्थ है बच्चों की, ये आपको अब 2013 से 2020 के बच्चे लेने हैं। पहले क्या था, 2012 से 20 के बच्चे लिए जाते थे, तो अब 12 के बजाय 2013 से 20 के बच्चे इसमें लेने हैं। और इसके बाद जो सारी डिटेल जो है वो सेम वैसे ही जैसे पिछले फॉर्म जो लोगों ने भरे हैं, जो नियम है वैसे ही रहने हैं सेम। टीचर का नाम जो मतलब केंद्र पर टीचर बनेगा उसका नाम लिखना है, और यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बच्चे की ज़रूर लगनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, बाकी सब सेम है। कैटेगरी और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता तो जो केजी एलकेजी फर्स्ट जिसमें बच्चा है वही लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैटेगरी और रिलीजन जो है, रिलीजन जो होता है, कास्ट कहते हैं जाति को, रिलीजन होता है धर्म। जैसे आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं, इसको भी लिखना है। और साथ में कास्ट भी लिखना है कि आप ओबीसी में आते हैं कि जनरल में आते हैं, कि आप जो है अल्पसंख्यक हैं इस टाइप से, या एससी हैं या एसटी हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको कास्ट में लिख देना है। बस इतना सा आपको काम करना है। और जो चेंजेस आया है इसमें वो है मेन डेट ऑफ बर्थ का। और अब हम आपको बताएंगे प्रगुल फाउंडेशन ट्रस्ट का जो अटेंडेंस रजिस्टर है, एक अध्यापक का रजिस्टर है। तो बात आती है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाया है किसी कारणवश। तो स्टडी मटेरियल जब आपका सेंटर अलॉट होता है तो इस प्रोसेस में आपका जो फॉर्म जाता है, जब तक वो एंट्री हो नहीं जाती है तब तक आपका स्टडी मटेरियल आप तक नहीं पहुंचता है। तो इस बात का ध्यान रखें, 12 से 15 दिन का वेट कर लेंगे आप लोग। और फिर उसके बाद ही अगर 1-2 दिन अगर लेट होता है तो आप पुनः अपना सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ाना, और आप डेट एक लिख सकते हैं। तो कैसे अटेंडेंस रजिस्टर में काम करना है इस बारे में बता दे रहे हैं। जैसे आपका देखिए, इसमें 26 को संडे आ गया, तो इस अध्यापक ने देखिए संडे यहाँ पर लिखा हुआ है, संडे वाला कॉलम छोड़ के ये संडे लिख दिया है। तो ऐसे आपको भी अपसेंट मतलब संडे वाले दिन जो है जैसे छुट्टी रहती है, अवकाश रहता है, तो उस अवकाश को भी दिखा देना है। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर उपस्थित टोटल वाला अभी इन्होंने नहीं किया है, ये भी करना है आपको साथ में। उपस्थिति टोटल ये काउंट करेंगे कितना है, तो उस उपस्थिति को, और जो बच्चे इसमें एब्सेंट हो रहे हैं, जैसे ये एब्सेंट है ये एब्सेंट, तो अनुपस्थित यहाँ पर लिखेंगे। और फिर यहाँ पर कुल उपस्थिति लिखनी है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर आपको रिमार्क कर देना है, यानी साइन कर देना है। ऐसे ही डे बाय डे आपको कार्य करना है। तो साथियों, जो जैसे यहाँ पर ये 36 का सेंटर है, अगर आपका 40 का है तो 40 का दूसरे पेज पे आप बना सकते हैं। फिर अब बात करते हैं साथियों, बात और आती है कि जैसे ही स्टडी मटेरियल कुछ लोगों को अगर स्टडी मटेरियल में जैसे मान लीजिए बोर्ड नहीं मिला है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपका सुपरवाइज़र जो है, आपका जो भी मटेरियल नहीं मिलता है उसके पास डेटा मतलब काउंट रहता है, और फिर वो जो है ऑफिस से उस मटेरियल को आपको प्रोवाइड कराता है। क्योंकि ये पूरे ज़िले के लिए होता है, तो जाहिर सी बात है पूरे ज़िले में हर एक चीज़ को पहुंचाना, हर एक सेंटर तक पहुंचाना बहुत ही आसान बात नहीं होती है। तो इसलिए अगर कोई मटेरियल लेट होता है तो उसके लिए आपको कोई उसकी बात नहीं है, आप पढ़ाना शुरू कर। का नाम, उसके पिता का नाम, जन्म तिथि 2013 से
2020 के बीच की, एड्रेस जहाँ का वो निवासी हो, और ब्लॉक व डिस्ट्रिक्ट का नाम इसमें पड़ेगा। एक मोबाइल नंबर गार्जियन का ज़रूर पड़ेगा। एजुकेशन क्या है, 1 में है, फर्स्ट में है। अगर कई बार होता है ना कि कई बच्चे जो हैं अभी उनका एडमिशन नहीं हुआ होता है और उनके पास आधार कार्ड भी नहीं बना होता है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ टीकाकरण कार्ड से लिख लीजिए आप, और यहाँ पर उनको एडमिशन LKG लिख के, LKG दिखा के या आंगनबाड़ी दिखा के आप कर सकते हैं। फिर कैटेगरी और कास्ट और रिलीजन। कास्ट और रिलीजन में बहुत लोग जो प्रॉब्लम में होते हैं, कास्ट भी लिखनी है, रिलीजन भी लिखना है। रिलीजन कहते हैं धर्म को, और कास्ट होती है उस व्यक्ति की जाति। तो यहाँ पर जाति की वो ST में है या SC में है, सामान्य में है, और रिलीजन मतलब वो धर्म क्या है, हिंदू, तो हिंदू। यानी सामान्य में मान ले कोई बच्चा सामान्य में है तो उसको सामान्य हिंदू लिख सकते हैं, और अगर OBC में है तो OBC हिंदू लिख सकते हैं, ठीक है। टीचर का नाम, जो केंद्र पर टीचर बन रहा है तो यहाँ टीचर का नाम, और केंद्र जहाँ सेंटर चलना है वहाँ का नाम पड़ेगा, और ये बच्चे का शुल्क है। और फिर नीचे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ दिनांक भी डाल देनी है, और ये यहाँ नीचे एक रसीद लगी हुई है, ये गार्जियन को भी दे देनी है यहाँ से क्रॉप करके। इस टाइप से आपको काम करना है। कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है साथियों, बहुत लोग संस्था का नाम नहीं जानते हैं। तो प्रगुल फाउंडेशन ट्रस्ट संस्था का नाम है, और प्रोजेक्ट का नाम है सरदार पटेल अतिरिक्त शिक्षा कार्यक्रम। प्रोजेक्ट का नाम है सरदार पटेल अतिरिक्त शिक्षा कार्यक्रम। और ये जैसा कि आप लोगो भी देख रहे हैं, इस टाइप से लोगो होता है, सब पढ़े सब बढ़े। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना है। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। अभी तक के लिए धन्यवाद।